बचा हुआ खाना तो दरकिनार, ये जो बचे हुए खाने के छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं और टुकड़े होते हैं, उनको भी कचरे के डब्बों में और कचरे के ढेरों में फेंकने से इज्तिनाब करें और एहतराज़ करें, क्योंकि ये एक किस्म की रिस्क की नाकदरी है, जबकि इस्लाम ने हमें रिस्क का एहतराम करने और रिस्क का इकराम करने का हुक्म दिया है। कोशिश करें ये जो बचा हुआ खाना होता है ये किसी गरीब और मुस्तहिक तक पहुंचाएं। हाँ, अगर आपको कोई गरीब और मुस्तहिक ना मिल रहा हो या किसी गरीब और मुस्तहिक तक पहुंचाने में कोई दिक्कत और तकलीफ़ और दुश्वारी पेश आ रही हो, तो फिर उस बचे हुए खाने को किसी ऐसी मुनासिब जगह पर डालें ताकि वो जानवर आकर उनको आसानी से खा सकें। ये जो हम होटलिंग करते हैं और बड़े बड़े आर्डर होटल वालों को देते हैं, तो इस दौरान हमसे बहुत सारा खाना बच जाता है, लेकिन वो होटल का वेटर जब बर्तन उठाने आता है तो तमाम बचे हुए खाने को उन हड्डियों के साथ और उस टिश्यू पेपर के साथ और तमाम को मिक्स करके वो जाकर किसी कचरे के डब्बे में फेंक देता है। तो इस दौरान ये ख्याल भी रखें कि उस होटल के वेटर को कहें कि ये बचा हुआ जो खाना है ये मुझे पैक करके दें, ताकि बाहर जाकर किसी एक गरीब का या किसी एक मुस्तहिक का पेट भर जाए और उसकी जो भूख है वो ख़त्म हो जाए। चंद दिन पहले मैं साथियों के साथ किसी होटल पर गया था, तो हमसे बहुत सारा खाना रह गया था। तो जब वो वेटर आया और बर्तन उठाने लगा तो मैंने उसको कहा कि ये बचा हुआ खाना ये मेरे लिए पैक करके दो। तो उस होटल के वेटर ने तंज आमेज़ लहजे में कहा कि इसको, मैंने नरमी से कहा कि भाई साहब हाँ, इसको पैक करके मेरे हवाले करो। तो इस दौरान जो मेरे साथ दोस्त थे वो भी बहुत अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखने लगे, लेकिन मैंने अपने साथियों की कोई परवाह नहीं की। जब वो वेटर वो बचा हुआ खाना पैक करके मेरे पास ले आया, तो जिस वक्त हम उस होटल से निकले तो बाहर देखा कि एक बूढ़ा शख्स, उसके साथ एक बच्चा खेल रहा था। तो मैंने वो खाना उस बूढ़े शख्स को दे दिया। उसने इतनी सारी दुआएं दी और उसने अपने छोटे बच्चे को बुलाकर उस खाने के पैक को खोला और खाने लगे। तो इस दौरान मैंने अपने उन साथियों की तरफ देखा, क्योंकि ये वक्त था मेरा देखने का उनकी तरफ, और मैंने उनको कहा कि जो खाना आप लोगों के सामने मैंने उस होटल में पैक करवाया था वो बचा हुआ खाना, देखें इसकी वजह से ये दो जो लोग हैं ये भूखे हैं, इनके पेट भर कर ये काफ़ी हो जाएगा। तो जिस वक्त हम कोई नेकी का काम कर रहे होते हैं तो इस दौरान किसी की परवाह ना किया करें और ना खुद को लोगों के सामने अपने आप को अमीर जाहिर करें, क्योंकि वेटर के सामने अगर मैं अपने आप को अमीर जाहिर भी करूं तो उसको मेरे साथ क्या लेना देना और मेरा उसके साथ क्या लेना देना। आज बदकिस्मती से हमारा वो अमल बाज़ लोग देख लेते हैं और उस अमल का जो कुछ हिस्सा है वो लोग तो देख लेते हैं और इस निस्बत वो राय भी कायम कर लेते हैं, लेकिन दरअसल देखने वाली ज़ात वो अल्लाह पाक की है, जो हमारा तमाम का तमाम अमल वो बखूबी देख रहा होता है और अल्लाह पाक हमारे उस अमल को समझ रहा होता है। तो लोगों की परवाह ना किया करें कि ये वेटर है या ये किस किस्म के लोग हैं, लोगों की परवाह ना किया करें। अगर आपके दिल में सच्चाई है, आपके दिल में किसी खिदमत का जज्बा है और किसी गरीब के साथ ताउन का जज्बा है, तो इस निस्बत लोगों की परवाह ना किया करें, क्योंकि लोग आपका थोड़ा सा अमल देखकर राय कायम करते हैं, बल्कि अल्लाह ताला जो है वो आपके तमाम अमल से बखूबी वाकिफ़ होता है। तो जो भी काम आदमी करे वो अल्लाह की रज़ा के लिए करे, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। तो रिस्क की नाकदरी से खुद भी बचे।